मैं निशा सिंह और आप टीवी 20 देखना शुरू कर दिया है। नगर निगम चुनाव को लेकर के नामांकन के बाद उम्मीदवार अपने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिए हैं और इसी बीच मैं वार्ड संख्या 31 में फिर एक बार पहुंच चुकी हूं और यहां की वर्तमान वार्ड पार्षद हैं रूपम कुमारी। उनसे हम सीधी अभी बात करेंगे, हमारे साथ वो मौजूद हैं और उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर वो पहले से वार्ड पार्षद है तो इस वार्ड 31 में उन्होंने क्या क्या काम करा। एक बार उनसे सीधी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है हमारे टीवी 20 में। जी, मेरा नाम रूपम कुमारी हुआ, जो आपको अभी हम बता चुके हैं। और वार्ड 31 की मैं अभी प्रेजेंट में थी वार्ड काउंसलर और फिर आगे लड़ने जा रही हूँ इलेक्शन। मैडम, सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि आप पहले से यहाँ की वार्ड काउंसलर हैं और तो विकास के किस किस मुद्दे पे आपने काम किया, क्या क्या विकास आपने किया है अपने वार्ड में? बहुत सारी परेशानियाँ वार्ड में होती हैं, लेकिन आपने पहले से हैं तो आप क्या क्या काम किए उसमें बताइए। हमने अपने वार्ड में बहुत अनेकों कार्य करवाए हैं। जैसे कि हमारा वार्ड जो है बहुत ही इंटीरियर था, इसमें बहुत सारी कच्ची गली नली थे। हमने वार्ड के बहुत सारे कुछ रुके हुए हैं जो कि पास हैं, किन्हीं वजहों से, अधिकारियों के तबादले की वजह से या किन्हीं वजहों से रुके हुए हैं। नहीं तो लगभग सभी रोड कच्ची गली जो थे वो सब कंप्लीट है। हमने पोखरिया फिर आनंद मार्ग रोड में ये प्रधानमंत्री योजना से 1,84,00,000 का जो है योजना भी पास करवाया है। हाथ लगने ही वाला है, आचार संहिता के कारण काम रुका हुआ है। और आरडीएस कॉलेज पर जहां कंवरिया का ठहरने का जगह है, जब मैं वार्ड काउंसलर बन के आई थी तो वहां शौचालय भी बनवाया था। और कुछ काम जो रुके हुए हैं, बचे हुए हैं, जिनको मैं चाहती हूं कि मैं फिर से वार्ड में आऊं, लोग सहयोग करें, जनता सहयोग करे कि मैं उन काम को पूरा करूं। जैसे कि वार्ड में मैंने रामदयालु रोड में एक एप्लीकेशन दिया हुआ है स्वास्थ्य शिविर के लिए, और आरडीएस कॉलेज और रामदयालु गुमती के पास सुलभ शौचालय के लिए दिए हुए हैं, सार्वजनिक सुलभ शौचालय। वो पास हैं, लेकिन थोड़ा सा काम उसका रुका हुआ था, तो वो सब कार्य थोड़ा रुका हुआ है, जो मैं आऊँगी फिर तो कंप्लीट कर दूँगी। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में क्या क्या डेवलपमेंट आप कीजिएगा? जैसे नल जल योजना हो गया, इसको नल है हर घर में यहाँ लगा हुआ? हाँ। आपके वार्ड में जल आती है? उसमें नहीं था मेरे वार्ड में नल जल योजना। अच्छा। थोड़ा सा उधर लॉ कॉलेज तरफ था, लेकिन मेरे वार्ड में था नहीं। लेकिन अब लगभग पूरे वार्ड में नल जल योजना हमने कंप्लीट करवा दिया है। अच्छा, हर घर पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके वार्ड में? नहीं, अभी कुछ जगहों पर काम जैसे थोड़ा सा जहाँ बचा हुआ है वहाँ है प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ तक काम हो गया है हर घर में पॉइंट मिला हुआ है और किन्हीं को दिक्कत नहीं है। मतलब वर्तमान वार्ड पार्षद होने का आपने मतलब सारा कुछ यहाँ पे कहने का मतलब आपका कि आपने वैसे काम कर चुके हैं। हाँ, कुछ काम अधूरे, जो बाकी वो अधूरे काम का नाम बताइए आप जो आप कीजिएगा। हाँ, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि स्वास्थ्य शिविर मैं बनवाना चाहती हूँ। रामदयालु रोड में सरकारी जगह है, उसमें मैं एक स्वास्थ्य शिविर बनवाना चाहती हूँ कि वार्ड के लोगों को दूर सदर जाना पड़ता है, रात है, डे नाइट में दिक्कत होती है, सवारी की सुविधा बहुत लोगों को नहीं रहती है, तो अपने वार्ड में रहने से उनको ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। और हमारे वार्ड में 8वीं तक स्कूल नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आनंद मार्ग स्कूल को 8वीं तक करवा दिया जाए। इसके लिए मैं 1-2 बार कोशिश कर चुकी हूँ। शिक्षा को लेकर कितना आगे आप जाना चाहती है? 8वीं तक ही या फिर उसके आगे भी? एजुकेशन को कितना आगे आप ले जाना चाहती है? कोविड के बाद तो वो भी खत्म हो चुका है जी, तो आप कहाँ तक अपने वार्ड में इसको प्रगति कीजिएगा? नहीं, हमारा कहना है कि सभी बच्चे को उनको पूर्ण शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वार्ड में लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो शिक्षित वार्ड रहेगा, तो वार्ड का हर काम जो है शिक्षा के आधार पर होगा। और हमारा वार्ड जो मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी में आ गया है तो अव्वल दर्जे पे रहेगा। क्या लगता है, स्मार्ट सिटी शहर दिखता है आपको? अभी दिखता नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटी में आ गया है तो उसके योजना में हाथ तो लग ही चुका है। धीरे धीरे काम होता है, सरकारी काम में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। ये सरकार की बात करें तो टैक्स की बात करते हैं, टैक्स को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें सरकार की जितने सारी योजनाएं आती हैं वार्ड में आते थे, लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। गाँववासी ग्रामीण लोग परेशान रहते हैं, कितने सारी योजनाएं सरकार निकालती है, लेकिन वो चीज़ पहुँच नहीं पाती है। वार्ड आप यहाँ की वार्ड पार्षद है, वर्तमान वार्ड पार्षद है, आप बताइए उसको योजना में अभी तक अपने वार्ड में आपने कितना कार्य करवाया है लोगों का, और आगे आप क्या करवाइएगा? उस टैक्स को लेके क्या कहना है, क्या कुछ कहना है? नहीं, अभी जो हम अपने वार्ड में बहुत सारे प्रधानमंत्री योजना का काम करवाया है, जैसे उज्ज्वला गैस योजना है, आवास योजना है, बहुत लोगों को हमने शौचालय दिलवाया है।
लोगों का वृद्धा पेंशन रुका हुआ था, जिनका आधार से लिंक नहीं था, या बहुत जो भी प्रॉब्लम हो तो सभी का चालू करवाया है। और जहाँ तक टैक्स का बात है तो हम लोग ने इसके लिए फाइट किया था कि जब अभी हम सुविधाएं सारी उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं तो अभी टैक्स हम लोग कैसे ले सकते हैं। लेकिन सरकार का योजना था, हम लोग को भी ये कह के टाला गया कि हम लोग सुविधाएं नहीं दिए हैं, लेकिन आप नगर निगम क्षेत्र में है तो वो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। चलिए रूपम जी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये वार्ड 31 की वार्ड पार्षद रूपम कुमारी हैं, जिन्होंने अपनी बातों को बहुत ही बेबाकी से पेश किया। इन्होंने कहा कि मैं पहले भी बहुत सारे काम की हूँ और काम जो जो इन्होंने करा इन्होंने स्पष्ट तौर पे आपके सामने कहा, लेकिन अधूरे काम अभी भी बचे हुए हैं वार्ड में, जो कि हर जिस तरह चुनाव आते हैं और जितने भी उम्मीदवार होते हैं कहते हैं मैं अपने वादों को पूरा करूंगा, विकास की गंगा बहा दूंगा, वैसे इन्होंने भी कहा है। खैर वो तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा कि रूपम कुमारी जी अपने किन किन वादों में कायम रहती है और वादा किस तरह से निभाती है अपने 31 वार्ड के लिए। दीजिए इजाजत, मैं निशा सिंह, TV 20, धन्यवाद।